बजट 2026-27 की बातें आज हम लोग करेंगे। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की बात करेंगे जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दरअसल मैं चाहता था कि पूरे बजट को एक साथ करूं, लेकिन समय अभाव के कारण उसे लिख नहीं पा रहा हूं, इसलिए इसको हम लोग दो पार्ट में करेंगे। बजट 2026-27 शुरू करने के पहले कुछ जो सामान्य से तथ्य हैं बजट के संदर्भ में। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पहले बजट शाम को प्रस्तुत होता था। ब्रिटेन के समय को ध्यान में रखते हुए बजट शाम को प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 1999 में जसवंत सिन्हा जब वित्त मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब इस समय को परिवर्तित किया गया और सुबह 11 बजे बजट पेश करने की सदन में बजट पेश करने की परंपरा शुरू की गई। तब से यह सुबह 11 बजे पेश किया जाता है। पहले बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में यह परंपरा भी छोड़ी गई और अब यह 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाने लगा। 28 फरवरी को प्रस्तुत करने में समस्या ये थी कि बजट को पारित कराने में लंबा समय लगता है। सदन में इस पर विस्तृत चर्चाएं होती हैं, कई चरणों में इसे पारित कराया जाता है, तो अप्रैल का महीना निकल जाता है पारित होते होते। तो मंत्रालयों को जो आवंटित धन है वो देरी से उन्हें मिलते हैं, तो कार्य भी देरी से शुरू होते हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए ये कहा गया कि बजट को 1 फरवरी से प्रस्तुत किया जाए। तो 1 फरवरी से बजट प्रस्तुत होने लगा। 2026-27 बजट प्रस्तुत करते हुए माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि कर्तव्य भवन में तैयार यह पहला बजट है। कर्तव्य भवन में तैयार यह पहला बजट है और कर्तव्य भवन में तैयार पहला बजट है और साथ ही यह बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। एक तो कर्तव्य भवन में तैयार यह पहला बजट है और 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। तो कर्तव्य भवन क्या है? दरअसल कर्तव्य भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई दिल्ली में एक बड़ा परिसर 10 फ्लोर की एक इमारत बनाई गई है और इसका मकसद है कि जो प्रमुख मंत्रालय हैं उनको एक ही छत के नीचे लाया जाए, जिससे कि मंत्रालयों के कार्य में बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके। तो यहाँ यह बजट बना और यह बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। इस कर्तव्य भवन का उद्घाटन 2025 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। अब 3 कर्तव्य कौन कौन से हैं उसको देख लिया जाए। पहला कर्तव्य जो बताया गया वो ये कि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए उथल पुथल भरे वैश्विक स्थिति के प्रति सहनीयता का निर्माण कर आर्थिक वृद्धि को तेज करना और इसे बनाए रखना। उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए उथल पुथल भरे वैश्विक स्थिति, जो वैश्विक स्थिति उथल पुथल भरे है, जैसे अमेरिका द्वारा टैरिफ आज जो लगाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, उनको ध्यान में रखकर या विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध की स्थितियां जो बनी हुई हैं जिससे व्यापार बाधित होता है, तो उन स्थितियों को देखते हुए उन स्थितियों में भी अपनी सहनीयता का निर्माण करना और आर्थिक वृद्धि को तेज करना, और सिर्फ तेज ही नहीं करना बल्कि इसे बनाए रखना, पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना। तीसरा कर्तव्य बताया गया सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना के अनुरूप यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और वर्ग को सार्थक भागीदारी के लिए संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच प्राप्त हो। तो इन तीनों कर्तव्यों को बजट में डिटेल से इसकी व्याख्या की गई है। इनसे जो संबंधित योजनाएं हैं उनका भी विवरण दिया गया है, तो उसकी बात हम लोग बजट के दूसरे पार्ट में करेंगे। अभी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बजटीय आंकड़ों को देखें। तो बजट में जैसा कि आर्थिक समीक्षा में भी हम लोगों ने देखा कि जीडीपी वृद्धि दर जो बताई गई है 2026-27 की, जो अनुमानित की गई है, वो 6.8 से 7.2% के बीच मानी गई है। बजट में कहा गया सांकेतिक जीडीपी वृद्धि 70% रहेगी। सांकेतिक जो जीडीपी वृद्धि है
यह 10% रहेगी। सांकेतिक जीडीपी वृद्धि क्या है? वास्तविक वृद्धि, जीडीपी में जो वास्तविक वृद्धि है यानी यह 6.8 से 7.2%, और इसमें अगर मुद्रास्फीति को जोड़ दिया जाता है तो वो सांकेतिक जीडीपी बन जाती है। यानी जीडीपी वृद्धि जो वास्तविक वृद्धि है, वास्तविक वृद्धि में मुद्रास्फीति को जोड़ दिया जाए तो वो सांकेतिक जीडीपी वृद्धि कहलाती है। कुल व्यय 2026-27 बजट में बताया गया कि कुल व्यय जो इस वित्तीय वर्ष में होगा वो होगा 53.5 लाख करोड़ रुपए का। कुल व्यय होगा 53.5 लाख करोड़ रुपए का। अब इसमें सरकार की जो प्रमुख प्राप्तियां हैं उसको देखा जाए तो गैर ऋण प्राप्तियां कुल 36.5 लाख करोड़ रुपए की होगी, जिसमें केंद्र की शुद्ध कर प्राप्ति 28.7 लाख करोड़ की होगी। यानी जो कुल गैर ऋण प्राप्तियां जो है, यानी जो ऋण को छोड़कर सरकार को जो प्राप्तियां होंगी वो 36.5 लाख करोड़ रुपए की है, और इसमें भी शुद्ध कर से जो प्राप्तियां होंगी वो 28.7 लाख करोड़ रुपए की होगी। कुल बाजार उधारी का अनुमान 17.2 लाख करोड़ रुपया लगाया गया है। यानी 17.2 लाख करोड़ रुपया कुल बाजार उधारी का अनुमान है। ठीक, तो 36.5 लाख करोड़ और 17.2 लाख करोड़ ये सरकार के पास व्यय करने को मिलेगा। अब कुछ घाटों की बात अक्सर की जाती है, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है। घाटे, तो घाटे अक्सर पूछे जाते हैं, कौन सा घाटा कितना प्रतिशत है, और ये घाटे जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बताए जाते हैं। तो घाटे में पहला घाटा राजकोषीय घाटा आता है जो बड़ा चर्चित घाटा होता है, और फिर उसके बाद राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। तो जो घाटे हैं उसमें राजकोषीय घाटा 2025-26 और 2026-27 का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग इसमें देखें तो तुलनात्मक अध्ययन राजकोषीय घाटा 2025-26 में 4.4% अनुमानित है और 2026-27 में 4.3%। तो 2026-27 में राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है 4.3%। ठीक, वैसे ही राजस्व घाटा दोनों में 2025-26 और 2026-27 में 1.5% अनुमानित है। प्राथमिक घाटा 2025-26 में 0.8% और 2026-27 में 0.7%। प्रभावी राजस्व घाटा 2026-27 में 0.3% अनुमानित है। तो ये घाटे अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। 2026-27 में राजकोषीय घाटा 4.3% जीडीपी का, राजस्व घाटा 1.5%, प्राथमिक घाटा 0.7% और प्रभावी राजस्व घाटा 0.3%। अब ऋण जीडीपी अनुपात यानी बकाया देनदारियां जो कई वर्षों की उधारियों का संग्रह होती हैं, वो ऋण और जीडीपी का अनुपात बड़ा ही महत्वपूर्ण एक आंकड़ा है। ऋण जीडीपी का अनुपात ये 55.6% है, यानी जो बकाया उधारियां हैं वो जीडीपी के 55.6% है। ये 26-27 का अनुमान है। 25-26 में ये 56.1% थी, यानी अब 26-27 में घटेंगी ऐसा अनुमान है। तो 26-27 में यह 55.6% रहेंगे, 25-26 में 56.1% थी। मैक्सिमम कब थी? मैक्सिमम में 2020-21 में अपने उच्चतम स्तर पर थी 61%। सरकार का लक्ष्य है कि 2030-31 में इसको कम किया जाए और 50% के आसपास, यानी 50% ±1% यानी
या 49%, 51% के बीच में इसे रखा जाए, ऋण जीडीपी अनुपात को। ठीक। राजस्व प्राप्ति राजस्व प्राप्तियों के रूप में ब्याज भुगतान। जो राजस्व प्राप्तियां सरकार को होती है उसमें से कितना प्रतिशत ब्याज भुगतान में जाता है? तो 2013-14 में 37% ब्याज भुगतान में जाता था। 2020-21 में मैक्सिमम था ये 42%, राजस्व प्राप्ति का कुल 42% ब्याज भुगतान में ही जाता था। 2026-27 में ये कम आंकलित है 40%। ठीक। ब्याज भुगतान का कुल व्यय, ब्याज भुगतान कुल व्यय का 20% अनुमानित है। ब्याज भुगतान कुल व्यय का 20% अनुमानित है। अब रुपया कहाँ से आता है? जैसा कि आप अक्सर बजट जब पढ़ते हैं तो एक सर्किल बना होता है, आप देखते हैं रुपया कहाँ से आया, रुपया कहाँ गया। यानी बजट में जो प्राप्तियां हैं सरकार को, कहाँ से वित्तीय वर्ष में किन किन मदों से कितना पैसा आएगा, तो 1 रुपया अगर माना जाए तो 1 रुपया में कितना पैसा निगम कर से आएगा, कितना पैसा आय कर से आएगा, तो इनको प्रतिशत में हालांकि इसमें लिखा गया है, तो आप 1 रुपया में पैसा के रूप में समझिए या प्रतिशत के रूप में समझिए, बात वही है। रुपया कहाँ से आएगा? सबसे ज़्यादा जो आएगा वो उधार और अन्य देनदारियों से, ये 1 रुपया में 24 पैसा। उसके बाद दूसरा नंबर है आयकर का 21 पैसा, तीसरा नंबर है निगम कर का 18 पैसा, चौथा नंबर है जीएसटी और अन्य कर का यानी विशेषकर अप्रत्यक्ष करों का 15%, गैर कर राजस्व से 10% मिलना है, 10 पैसा मिलना है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 6 पैसा मिलना है और सीमा शुल्क से 4 पैसा मिलना है। ठीक, सीमा शुल्क से 4 पैसा मिलना है। तो ये क्रम अक्सर पूछा जाता है कि किस मद से सर्वाधिक प्राप्ति होगी। तो जो सर्वाधिक प्राप्ति हो रही है वो उधार व अन्य देनदारियां, इस विकल्प को हटा दिया जाता है। प्रश्न में आपके जो विकल्प होते हैं आयकर, निगम कर, जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, तो इसमें हम देख रहे हैं कि आयकर से सबसे ज़्यादा, फिर आयकर के बाद निगम कर, फिर जीएसटी, फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और फिर सीमा शुल्क। ठीक। अब रुपया कहाँ जाता है, कहाँ खर्च होता है, खर्च की प्रवृत्ति क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है कर व शुल्क में राज्यों का हिस्सा, राज्यों को जो हिस्सा मिलता है केंद्रीय कर और शुल्क का, तो वो सबसे ज़्यादा इसी पे खर्च होता है। 22 पैसा, 1 रुपया अगर खर्च हो रहा है तो उसमें 22 पैसा इसी पे खर्च होता है, कर व शुल्क में राज्यों का हिस्सा। फिर दूसरी जो बड़ी मद है वो ब्याज अदायगी है, 20 पैसा इस पे खर्च हो जाता है। फिर तीसरी जो मद है वो है केंद्रीय योजनाएं, चौथी मद है रक्षा, पांचवा मद है केंद्र प्रायोजित योजनाएं, जो योजनाएं राज्यों में केंद्र द्वारा प्रायोजित की जाती हैं वो, और फिर वित्त आयोग और अन्य मदों वित्त आयोग की अनुशंसा पे जो धन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र द्वारा दिया जाता है, तो वो एक बड़ी मद है, लगभग 7 पैसे की मद है। फिर सब्सिडी में कितना खर्च होता है? 1 रुपये में 6 पैसा सब्सिडी पे ही खर्च होता है। पेंशन पे 2 पैसा खर्च हो जाता है। ठीक, तो ये क्रम भी पूछा जाता है अक्सर, तो इसको भी ध्यान रखा जाए। धन आवंटन के दृष्टिकोण से योजनाओं का अवरोही क्रम, यानी सबसे ज्यादा धन इस बजट में किस योजना को दिया गया है? तो वीवीजी राम जी को 95,962, जो कि पहले मनरेगा के रूप में जाना जाता था, तो 95,962 करोड़ रुपया इस योजना को। फिर इसके बाद जल जीवन मिशन को 67,670 करोड़ रुपया। इसके बाद पीएम किसान, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना को। अब सब्सिडी का अवरोही क्रम, सबसे ज़्यादा किस मद में सब्सिडी दी जाती है, उसके बाद किस मद में? तो सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी दी जाती है वो खाद्यान्न सब्सिडी है, फिर उर्वरकों पर, फिर ब्याज पर, फिर एलपीजी पर। ठीक, 2026-27 में पूंजीगत व्यय
12.2 लाख करोड़ रुपया है। 2026-27 का पूंजीगत व्यय जो है वो 12.2 लाख करोड़ रुपए का है। बजट में रक्षा मंत्रालय को सर्वाधिक धन आवंटित किया गया है। सभी मंत्रालयों में सबसे ज्यादा जिस मंत्रालय को धन आवंटित किया गया है वो रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कितना धन रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया गया है। तो 7.85 लाख करोड़ रुपया रक्षा मंत्रालय को आवंटित है। यह आवंटन पिछले बजट से 15.19% की वृद्धि दर्शाता है। यानी पिछले बजट से ये 15.19% की वृद्धि को दर्शा रहा है। साथ ही कुल केंद्रीय सरकारी व्यय का 14.67%, यह है कुल केंद्रीय सरकारी व्यय का 14.67% है। इस आवंटन का 27.95% पूंजीगत व्यय पे खर्च करना है। यानी पूंजीगत व्यय के लिए इतना आवंटित है 27.95%। मंत्रालयों को आवंटित धन का क्रम सबसे अधिक रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया गया, फिर सड़क परिवहन मंत्रालय, फिर रेलवे को, फिर गृह मंत्रालय को। विभिन्न व्ययों में 2025-26 की अपेक्षा वृद्धि। कुल व्यय में जो वृद्धि है 2025-26 की अपेक्षा वो 7.7% है। राजस्व व्यय में वृद्धि 6.6% है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि 11.5% है। जैसा कि हम लोगों ने पूंजीगत व्यय को अभी देखा था, पूंजीगत व्यय पर कितना खर्च हो रहा है। तो पूंजीगत व्यय में हम लोगों ने देखा कि 12.2 लाख करोड़ रुपया, यह पिछले बजट से कितना प्रतिशत अधिक है? 11.5% अधिक है।